हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर के महत्वपूर्ण सेशन। तो प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे जिसमें 30 प्रश्न होंगे कंप्यूटर के। तो देर न करते हुए आते हैं पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेजों शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? तो वो है स्टाइल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था? तो पहले यांत्रिक कैलकुलेटर पास्कल लाइन को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है? तो ये हो जाएगा क्लीन। क्लीन जो है वह सभी को गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है। आगे आते हैं, के मीन्स एल्गोरिथम एक कौन सा एल्गोरिथम है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे आते हैं, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया है? जावा भाषा में। आगे आते हैं, AI एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? तो पर्ल भाषा का यूज नहीं किया जाता है इसमें। आगे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? आउटलुक, MS आउटलुक। साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? DDoS अटैक। आगे आते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आगे आते हैं 76वें क्वेश्चन पे, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पोस्ट को उनकी भावना के आधार पर वर्गीकृत करना। ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो डिजिटल सिग्नेचर्स का उपयोग किया जाता है। आगे आते हैं, ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं? जब ईमेल एड्रेस में आप देखेंगे तो यूज़र नेम और डोमेन नेम के बीच में @ का चिन्ह होता है, @ इसी से अलग होते हैं। @ से पहले यूज़र नेम होता है और इसके बाद डोमेन नेम होता है, जैसे @gmail.com, @yahoo.com, उससे पहले अपना यूज़र नेम होता है। आगे आते हैं, एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांजिस्टर कहा जाता है। यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को एन्क्रिप्ट कर सकते हैं और इसे पासवर्ड द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं। पासवर्ड से सुरक्षित हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? बी व सी दोनों, यानी कि जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली, इन्होंने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका विकास किया गया है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरा में IC, चौथा में उसके बाद फिर VLSI और AI का यूज हुआ है आगे चौथे पाँचवें में। परम एक उदाहरण है सुपर कंप्यूटर का। परम क्या है? सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न भिन्न हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? घड़ी की गति के रूप में। आगे आते हैं, कंप्यूटिंग किस पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग और पर ध्यान केंद्रित करता है? तो कंप्यूटिंग जो है ज्ञान पर केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डेटा और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे आते हैं, NLP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही नहीं है, तो NLP प्रत्याशित है, यह विकल्प गलत है। बाकी NLP को अधिक की स्ट्रोक्स की आवश्यकता हो सकती है, ये सही है। यह बहुत समय कुशल है। ALP कंप्यूटरों को उनकी भाषाओं में मनुष्य के साथ संवाद करने में मदद मिलती है, ये भी सही है। ये गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक हैं? तो ये है क्लाउड सैनन। आते हैं, SSD का क्या अर्थ है? SSD का अर्थ है सॉलिड स्टेट ड्राइव।
MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं आगे। क्षेत्रमा पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? ऑटोफिल। आजकल OTP भी आता है तो ऑप्शन उसमें दिया होता है, ऑटोफिल हो जाता है खुद से, तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोफिल, खुद से फिल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस सेरिफ है? तो एरियल ऑप्शन हो जाएगा। ईमेल भेजते समय BCC क्या दिखाता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है? नॉन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संशोधित करता है। यह सही है। कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना है। गलत। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है। गलत। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना है। ये भी गलत। इसमें सारा चीज़ समाहित रहता है। तो ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगे जानकारी देकर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।